बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर राजपूत और आप देख रहे हैं उमर क्रिकेट। आप में से बहुत सारे दोस्त जो बिगनर्स होते हैं, नई क्रिकेट स्टार्ट करते हैं या फिर पहली दफ़ा किसी क्रिकेट क्लब या फिर किसी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि उमर भाई, किसी भी क्रिकेट क्लब या फिर किसी भी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी एकेडमी में या फिर किसी क्रिकेट क्लब में एडमिशन लेने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अगर आप पहली दफ़ा किसी क्रिकेट क्लब या फिर किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं, किस तरह से आपने ज्वाइन करनी है और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं, क्या किसी क्रिकेट एकेडमी या फिर क्लब के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई एज लिमिट्स रखी होती हैं या नहीं होती। यानी कि अगर हमारी एज 20 प्लस हो चुकी है, 20 प्लस हो चुकी है, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए दोस्तों, एज का जो फैक्टर होता है वो वाकई में बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जितनी एज आपकी कम होगी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि आप अच्छी क्रिकेट खेल जाएंगे। लेकिन जो सवाल है कि क्या हम 20 साल के बाद किसी क्रिकेट एकेडमी या फिर क्लब में एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारी जो एकेडमीज होती हैं उनके अंदर किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं रखी होती और ऑलमोस्ट जितने भी क्लब्स होते हैं उनके अंदर भी किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं होती। अगर आप 20 साल से ऊपर भी हैं, 25 से ऊपर भी हैं, तब भी आप किसी क्रिकेट एकेडमी या फिर क्लब में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उनमें से एकेडमीज में से कुछ एकेडमीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ 18 साल से नीचे बच्चों को लेती हैं, इससे ऊपर वो एडमिशन नहीं करती। यानी कि जो भी 18 साल से कम में एडमिशन लेते हैं वही आगे जाकर खेलते हैं। यानी कि जिस तरह से एक लेयर बनती जाती है, 18 साल से ऊपर उनको रेडी करते जाते हैं, जिसमें उनके बेनिफिट्स ये होते हैं, जो बच्चा 13 साल में आया है वो अंडर 16 खेल सकता है, जो 16 से 13 के बाद आया है वो अंडर 19 खेल सकता है, और उसके बाद जो 13 से पहले आए हैं यानी कि 10 या 11 साल की एज में आए हैं वो अंडर 13 खेल सकते हैं, अंडर 16 खेल सकते हैं, अंडर 19 खेल सकते हैं। लेकिन जब इससे ऊपर एज चली जाती है तो वहां पर उनकी जो ये तीनों कैटेगरीज होती हैं, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, इनमें वो इंक्लूड नहीं हो सकते, यानी कि इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उनके लिए एक लास्ट स्टेज बचती है जो होती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट की। सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद होता है फर्स्ट क्लास के बाद पाकिस्तान क्रिकेट होती है। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो अकेडमीज जो हैं वो एडमिशन नहीं करती 18 साल के बाद। लेकिन ये एकेडमीज बहुत कम हैं, ऐसी एकेडमीज जो 18 से नीचे एडमिशन करती हैं, वरना हर एकेडमी आपको एडमिशन दे देगी और क्लब तो आपको सारे एडमिशन दे देंगे अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर जा चुकी है। तो ये थी एज लिमिट्स। अब जितनी एज आपकी कम होगी उतना आपका ही फायदा है, एकेडमी का इसमें ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। आपका फायदा है, जितनी एज में कम आप एडमिशन लेंगे उतनी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतने आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने जब भी एडमिशन लेना है, अगर आपने किसी क्रिकेट क्लब में एडमिशन लेना है तो आपने वो चेक करना है क्या ये क्रिकेट क्लब पीसीबी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। यानी कि वो पीसीबी से वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आपको उस क्लब के अंदर एडमिशन लेना है। उससे होता क्या है कि उससे जो क्लब रजिस्टर्ड होता है पीसीबी से, जब भी कोई अंडर 16, अंडर 19 या फिर अंडर 13 सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स वगैरह होते हैं, उनमें जो कमेटी के मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनमें उस क्लब का वोट होता है, जिसकी वजह से वो क्लब अपने लड़कों को टीम के अंदर रखवाता है। यानी कि वो टीम में उस क्लब के लड़के भी लाजमी 1-2 लड़के, 2-3 लड़के खेलते हैं। तो इसलिए आपने रजिस्टर्ड क्लब में एडमिशन लेना है, चाहे वो एकेडमी हो। आपने एकेडमी भी चेक करनी है कि रजिस्टर्ड हो। अगर एकेडमी रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी ऐसे क्रिकेटर की होनी चाहिए जिसका नाम हो, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, क्योंकि उसके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी क्रिकेट खेलने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। जब उस क्रिकेटर के रिसोर्सेज होंगे तो वो आपको खिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की। देखिए, किसी भी क्रिकेट एकेडमी या फिर किसी भी क्रिकेट क्लब में किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है।
आपने आपकी जीरो तालीम है, आप फिर भी किसी क्लब या किसी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन से क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर जो लास्ट हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन किस तरह से लें, कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी क्रिकेट एकेडमी या फिर क्लब में एडमिशन लेने के लिए आपका बे फॉर्म अगर बना हुआ है, बे फॉर्म चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको आईडी कार्ड चाहिए, साथ में लेकर जाना है। उसके साथ आपको अपने फादर की CNIC की कॉपी चाहिए और आपको 4 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें चाहिए। उसके साथ जब आप किसी क्रिकेट एकेडमी या फिर क्लब में जाएंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा उस क्लब का, उसे आपने अच्छी तरह से रीड करके फिल कर देना है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें होंगी। और जो क्लब्स होते हैं उनकी जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। जो एकेडमीज हैं उनकी जो एडमिशन फीस होगी और जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो सारी आपको पे करनी पड़ेगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने उस फॉर्म के साथ फिल करके उनको जमा करा देने हैं। आपकी किसी भी क्रिकेट एकेडमी या फिर किसी क्लब में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, आपने फॉर्म जमा करा दिए, इसकी एक स्क्रूटनी होती है 1 साल के अंदर, एक दफ़ा होती है PCB की तरफ से। जब भी वो स्क्रूटनी होगी वो फॉर्म आपके स्क्रूटनी में चले जाएंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यानी कि PCB के रिकॉर्ड में आप आ जाएंगे कि फलां बंदा फलां क्लब से रजिस्टर्ड है। फिर जब आपको क्लब चेंज करना होगा तो आपको 1 साल का इंतजार करना है, यानी कि जब अगले साल स्क्रूटनी होगी तब आप किसी और क्लब में वही फॉर्म जमा करा के क्लब को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप क्लब को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने क्लब से एक लेटर लेना पड़ेगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। जो आपका क्लब होगा वो आपको इशू करेगा, ऑथराइज करेगा कि हाँ भाई ये बच्चा हम रिलीज कर रहे हैं, तो आप फिर किसी और क्लब में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी क्रिकेट एकेडमी या फिर किसी क्रिकेट क्लब में एडमिशन लेने का। सिर्फ उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आईडी कार्ड, बे फॉर्म अगर बना हुआ है, बे फॉर्म, साथ फादर की CNIC की कॉपी और साथ में जो एकेडमी का फॉर्म होता है वो, और उसके साथ आपको क्लब की जो फीस होती है या रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो भी उन्होंने रखी होगी, उसके बाद एकेडमी की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है और मंथली फीस होती है वो आपको वहां पर फॉर्म के साथ जमा करा देंगे, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ गई होगी, समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से हम पहली दफ़ा किसी क्रिकेट क्लब या फिर किसी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल को ज़रूर पिक करूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपका जवाब दूँ। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।